बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, हमारा जो आज चैप्टर नंबर 1 का मेजरमेंट्स का जो टॉपिक है वो है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? गैर यकीनियत, कि हम किसी भी चीज़ के बारे में अगर डाउट के अंदर आ जाएं, उसको हम यकीन के साथ ना बता सकते हों, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। अब रीडिंग्स के अंदर अनसर्टेनिटी क्या होती है? इसको हम कहते हैं क्वांटिफिकेशन ऑफ डाउट इन मेजरमेंट। कि हम अगर कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, हम कोई लेंथ, मास, टाइम, कोई भी चीज़ मेजर कर रहे हैं, उसकी मेजरमेंट के अंदर जो डाउट वाला फैक्टर आएगा, इस डाउट वाले फैक्टर को हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। अब ये डाउट वाले फैक्टर से क्या मुराद है, आइए इसको ज़रा समझते हैं। अगर देखिए, लेट्स अज्यूम करें कि हमारे पास दो स्केल हैं और इन दोनों स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो हमारे पास कितना है? दैट इज 1 मिलीमीटर। अब ये लीस्ट काउंट क्या चीज़ है? अगर लीस्ट काउंट को हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो कम से कम रीडिंग ले सकता है, उसको हम उसका लीस्ट काउंट कह सकते हैं। कि उससे कम रीडिंग वो इंस्ट्रूमेंट नहीं ले सकता। ठीक है जी। अब जिस तरह इन इंस्ट्रूमेंट्स, इन दोनों स्केल्स की हम बात करते हैं, तो इसकी रीडिंग भी लीस्ट काउंट हमारे पास कितना है? 1 मिलीमीटर, और इसका भी हमारे पास है 1 मिलीमीटर। अब अगर ये दो रॉड्स हैं हमारे पास, जो मैंने रेड लाइन से शो की हुई है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप इनकी लेंथ मुझे मेजर करके बताएं, तो आप क्या करेंगे? आइए जी, पहले वाले को देखते हैं। तो पहले वाले को आप देखेंगे जी, यहां पर ये 8 मिलीमीटर आप मुझे इसकी रीडिंग बताएंगे। अगर मैं आपसे इसकी लेंथ 1, जैसे लेट्स सपोज को अज्यूम करते हैं, तो आप कहेंगे जी इसकी लेंथ हमारे पास कितनी आ रही है? 8 मिलीमीटर। लेकिन अगर आप इस चीज पर गौर करें तो ये एग्जैक्ट 8 मिलीमीटर तो नहीं है। इसकी लेंथ अगर आप देखें तो ये 8 मिलीमीटर से थोड़ी सी आगे रीडिंग आ रही है, लेकिन फिर भी हम इसको 8 मिलीमीटर लेंगे, क्योंकि अब इससे जो मजीद थोड़ी सी ज्यादा है वो 1 मिलीमीटर की कंप्लीट नहीं है। तो आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं? उसको मेजर नहीं कर सकते, तो आप इसको 8 मिलीमीटर लेट करेंगे। अब ये क्या हुआ? ये जो रीडिंग है, ये देखें 8 और 9 लाइन का जो मिड आ रहा है, ये उस मिड से पीछे आ रही है वैल्यू। अब कोई भी हो सकती है वैल्यू, तो आपने इसको राउंड ऑफ करके 8 मिलीमीटर कह दिया। अब अगर हम इस स्केल पर आए और इस चीज की लेंथ को मेजर करें, तो आप देखें कि ये 11 मिलीमीटर आप मुझे इसकी लेंथ बताएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप 11 मिलीमीटर क्यों बताएंगे? क्योंकि देखिए ये 11 लाइन के बिल्कुल करीब है, लेकिन क्या ये एग्जैक्ट 11 है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? अगर आप देखें तो इसकी जो एंडिंग लाइन बन रही है वो 11 से थोड़ा सा पीछे बन रही है, लेकिन चूंकि ये 10 और 11 के सेंटर से आगे की तरफ ये वैल्यू जा रही है, तो आप इसको राउंड ऑफ करके 11 मिलीमीटर ले लेते हैं। अब इस रीडिंग में भी आपको अंदाजा हुआ कि थोड़ा सा डाउट है, इसमें भी आपको अंदाजा हुआ कि थोड़ा सा डाउट है। अब यही चीज क्या है? यही हमारी किसी भी रीडिंग की अनसर्टेनिटी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब ये अनसर्टेनिटी डिपेंड किस पे करेगी? ये डिपेंड करेगी लीस्ट काउंट पे, कि इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना है उतनी ही उसमें अनसर्टेनिटी आने के चांसेस हैं। जिस तरह अगर आप यहां पर देखें तो ये 8 मिलीमीटर है, तो ये एग्जैक्ट तो नहीं है, थोड़ी सी ज्यादा है उससे, ये कम भी हो सकती थी। अगर ये लाइन, लेट सपोज रेड लाइन अगर यहां पर होती तो भी आप इसको 8 मिलीमीटर लेट करते। अगर ये लाइन हमारे पास यहां तक होती तो भी आप इसको 11 मिलीमीटर लेट करते। ठीक है जी। अब लेट सपोज जैसे हम इसकी बात करते हैं कि 8 मिलीमीटर, अगर आपको कोई बताता है कि भाई 8 मिलीमीटर एक लेंथ मैंने मेजर कर ली है, तो क्या वो एग्जैक्ट 8 मिलीमीटर होगी? नहीं। 8 मिलीमीटर में कुछ वैल्यू प्लस भी हो सकती है और कुछ माइनस भी हो सकती है। अब ये कितना प्लस माइनस हो सकती है, इसकी जरा बात कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेट करते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक लेंथ है, दैट इज 13 मिलीमीटर। ये एक लेंथ हमारे पास आ रही है, तो कोई बंदा आके आपको बताए कि भाई इससे मैंने एक लेंथ मेजर की है और वो 13 मिलीमीटर आ रही है। ठीक है जी। तो अब आप क्या करेंगे? आप कहेंगे जी नहीं, ये 13 नहीं हो सकती। ये कितनी हो सकती है? ये हो सकता है कि 12.5 हो या 12.5 हो, और या हमारे पास ये कितनी होगी? ये 13.5 होगी। मतलब कि 14 और 13 के मिड से पीछे होगी, या 12 और 13 के मिड से आगे होगी। तो अब ये चीज क्या आ गई? आपके पास अनसर्टेनिटी का फैक्टर आ गया। तो हम जब भी किसी भी मेजरमेंट की बात करते हैं, तो देखें जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो मेजरमेंट में हम दो चीजें लिखते हैं। एक हम लिखते हैं कि बेस्ट एस्टिमेट, जो कि हमने रीडिंग फाइंड आउट की। जिस तरह 13 यहां पर क्या हमारे पास बेस्ट एस्टिमेट है, प्लस यहां पर क्या आएगा? डाउट, कि डाउट हमारे पास कितना आ रहा है। तो अगर हम इस रीडिंग को देखें तो बेस्ट एस्टिमेट हमारे पास कितना आ रहा है? दैट इज 13, लेकिन प्लस माइनस 1 मिलीमीटर। अब ये
जो हमारे पास प्लस माइनस 1 मिलीमीटर है या ये जो डाउट है, तो ये डाउट क्या चीज है? ये डाउट ही बेसिकली हमारे पास अनसर्टेनिटी है। और ये डाउट किस चीज के बराबर होगा? ये हमारे पास बराबर होगा लीस्ट काउंट के। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम रीडिंग ले रहे हैं उसके लीस्ट काउंट के बराबर ही हमारे पास यहां पर क्या आ रहा होगा? डाउट आ रहा होगा। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं? ये अनसर्टेनिटी है किसी भी रीडिंग के अंदर। अब इस अनसर्टेनिटी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटीज की तरफ, जिसमें पहली हमारे पास है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है? जो कि तमाम मेजरमेंट्स के लिए एक जैसी हो, वैसी अनसर्टेनिटी को हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। तो हम इसको डिफाइन करते हैं कि द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है वही इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी। जैसे हमने यहां पर पहले बात की कि ये जो हमारे पास एक स्केल है, इसका लीस्ट काउंट कितना है? 1 मिलीमीटर। और मेजरमेंट्स के अंदर जो हमारे पास अनसर्टेनिटी आ रही है वो भी हमारे पास कितनी आ रही है? 1 मिलीमीटर की। तो ये क्या है? ये हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है हमारे पास। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है कि मेजरमेंट्स टेकन बाय सेम इंस्ट्रूमेंट will have the same uncertainty, कि अगर हम एक ही इंस्ट्रूमेंट से 2-3 डिफरेंट किस्म की रीडिंग्स ले रहे हैं तो उनमें अनसर्टेनिटी क्या आएगी? वो सेम आएगी। अब इसमें हम एग्जांपल लेट करते हैं कि लेट सपोज हमारे पास एक सिलेंडर है। अगर हम इस एग्जांपल को लेट कर लें कि ये बेटा हमारे पास एक सिलेंडर है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस सिलेंडर का सबसे पहले तो डायमीटर मुझे मेजर करके बताएं, तो डायमीटर भी एक लेंथ है। तो आप जब इसके अंदर मेजरमेंट करेंगे तो भी इसमें अगर लेट सपोज आप इसी स्केल से मेजर कर रहे हैं तो आपकी अनसर्टेनिटी कितनी आएगी? 1 मिलीमीटर, प्लस माइनस 1 मिलीमीटर आपकी अनसर्टेनिटी आएगी। और अगर मैं आपसे कहूं कि इस रॉड की लेंथ फाइंड करके बताएं, तो इस रॉड की लेंथ फाइंड करने में भी आपकी अनसर्टेनिटी उतनी ही आएगी। ठीक है जी। तो हम क्या कर रहे हैं कि मेजरमेंट्स ले रहे हैं एक ही इंस्ट्रूमेंट से, बहुत सारे मेजरमेंट्स ले रहे हैं, उन सब में क्या आएगी? अनसर्टेनिटी एक जैसी आएगी। तो इसलिए इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब इसको डिनोट करते हुए डेल्टा के साइन के साथ, ठीक है जी, डेल्टा से इसको मेजर करते हैं, लेकिन ये कोई फिक्स्ड बात नहीं है, ये डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरीके से मेजर हो जाती है। ठीक है जी, लेकिन इसको हम डेल्टा से मेजर कर रहे होते हैं। और दूसरी बात ये कि द यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज सेम एज दैट ऑफ मेजरमेंट, कि जिस यूनिट में आप मेजरमेंट ले रहे हैं तो आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का यूनिट भी सेम होगा। जिस तरह यहां पर देखें लेंथ को मेजर कर रहे हैं मिलीमीटर के अंदर, तो जो हमारे पास अनसर्टेनिटी आ रही है वो भी मिलीमीटर के अंदर ही आ रही है। ठीक है जी। तो इसके जो हमारे पास यूनिट है वो भी क्या होगा? वो भी सेम एज दैट ऑफ मेजरमेंट होगा। दूसरी हमारे पास आती है जी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। तो जब फ्रैक्शनल की बात करते हैं तो ये रेशो की फॉर्म में आएगी। तो हम कहते हैं कि रेशो बिटवीन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एंड मेजर्ड वैल्यू, कि अगर हम मेजर्ड वैल्यू और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन दोनों की रेशो लें तो जो हमारे पास अनसर्टेनिटी आएगी वो फ्रैक्शनल होगी। और ये फ्रैक्शन की फॉर्म में या 0 पॉइंट समथिंग के फॉर्म में हमारे पास ये वैल्यू आती है। ठीक है जी। इसका फॉर्मूला ये है कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जो कि बेसिकली हमारे पास उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट भी हो सकता है, डिवाइड बाय मेजरमेंट, कि जो मेजरमेंट हमने ली है उसकी वैल्यू। ठीक है, जिस तरह यहां पर 13 मिलीमीटर हमारे पास मेजरमेंट आई है, तो वो यहां पर पुट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा जी? यहां पर इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जो है वो आ जाएगी। अब यहां पर देखें कि मेजरमेंट टेकन बाय, ये बात जरा समझने वाली, कि मेजरमेंट टेकन बाय सेम इंस्ट्रूमेंट मे हैव डिफरेंट फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज, कि अगर हम एक ही इंस्ट्रूमेंट से 2-3 डिफरेंट तरह की रीडिंग्स लें तो उनकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज डिफरेंट होंगी। अब ये कैसे होगा? अब इसी एग्जांपल को लेट करें कि अगर डायमीटर ले रहे हैं तो डायमीटर की लेंथ चूंकि हमारे पास कम है, तो अगर हम उसके एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को कम लेंथ से डिवाइड करेंगे तो यहां पर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की वैल्यू कुछ और होगी। लेकिन अगर हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो लेंथ अब क्या है? उसकी काफी ज्यादा है, तो नीचे मेजरमेंट की वैल्यू क्या हो रही है? आपकी बढ़ रही है। तो बढ़ने के साथ क्या होगा? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आपकी कम होती जाएगी। तो ये देखें कि दोनों डिफरेंट रीडिंग्स लेने से, हमने एक ही इंस्ट्रूमेंट से 2 डिफरेंट रीडिंग्स ली हैं, लेकिन दोनों की जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है वो डिफर करेगी, बिकॉज दोनों की जो मेजरमेंट्स हैं वो क्या आ जाएंगी? वो डिफरेंट आ जाएंगी। तो यहां पर फिर क्या होगा कि आपकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी डिफरेंट हो जाएगी। देखिए जी, इसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। ठीक है जी। और एक बात याद रखिए कि ये हमारे पास क्या है? यूनिटलेस है, इसका कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि आप देखें ये बात किसकी हो रही है? रेशो की हो रही है। तो रेशो में क्या हो जाएगा? यहां पर किसी किस्म का इसका यूनिट जो है वो नहीं होगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है जी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो
परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक फार्मूले के जरिए से। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजरमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आप गौर करें तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का फार्मूला भी यही है। जस्ट अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो हम यहां से कह सकते हैं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसके बराबर है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई बाय 100 अगर हम कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी हमारे पास। अब यहां पर जो बात आपने देखने वाली है कि मेजरमेंट्स टेकन बाय सेम इंस्ट्रूमेंट में हैव डिफरेंट, हमारे पास कौन सी आएगी यहां पर, परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी हमारे पास। ठीक है, इस चीज को आप लोगों ने याद रखना है। इसका मतलब क्या है, देखिए जिस तरह फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मेजरमेंट्स पे डिपेंड कर रही थी, अब अगर मेजरमेंट आपकी कम है तो उसमें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ज्यादा आएगी। अगर मेजरमेंट आपकी ज्यादा है, बड़ी वैल्यू है, तो उसके अंदर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होगी, कम आ जाएगी। तो सेम देखिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी तो मेजरमेंट पे डिपेंड कर रही है। तो अगर आपकी रीडिंग बड़ी रीडिंग है तो फिर उसके अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी, और अगर आपकी रीडिंग छोटी रीडिंग है तो उसके अंदर फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी, वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है जी, तो इसीलिए हम कहते हैं कि मेजरमेंट्स टेकन बाय सेम इंस्ट्रूमेंट मे हैव डिफरेंट परसेंटेज अनसर्टेनिटी। और इसको जो हम डिनोट करते हैं तो इसके लिए देखें कि हमारे पास डेल्टा परसेंट के साथ हम लिख लेते हैं, ये इसकी एक डिनोशन, मतलब इसको डिनोट इस तरह से हम कर रहे होते हैं। और ये भी यूनिट लेस होता है क्योंकि परसेंटेज की बात आ रही है तो फिर इसमें यूनिट की कोई बात जो है वो नहीं होती। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास चीज आती है भाई अनसर्टेनिटी की हमारे पास टाइप्स कितनी हैं। तो अगर हम अनसर्टेनिटी को देखें तो इसकी दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास आती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और एक हमारे पास आती है रिलेटिव अनसर्टेनिटी। तो एब्सोल्यूट को तो हम यहां पर पढ़ चुके हैं, जबकि ये दोनों जो है हमारे पास ये रिलेटिव के अंदर आती हैं। तो रिलेटिव के अंदर कौन सी आती है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और इसके अलावा परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास है आज का टॉपिक अनसर्टेनिटी के हवाले से। ये स्टूडेंट्स अब हम यहां पर देखेंगे कि इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी इन कैलकुलेशंस, कि कोई भी चीज कैलकुलेट करते हुए हम अब उसके अंदर अनसर्टेनिटी को किस तरह से ऐड करेंगे या किस तरह से शो करेंगे उसमें। ठीक है जी, अब देखें कैलकुलेशंस क्या है। जिस तरह हम फिजिक्स के अंदर बहुत सारी कैलकुलेशंस करते हैं, जिस तरह आपसे कहूं ये बोर्ड है और मुझे इस बोर्ड का एरिया चाहिए, तो आप क्या करेंगे, पहले इसकी लेंथ को मेजर करेंगे और उसके बाद इसकी विड्थ को मेजर करेंगे और उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या है, ये आपने कैलकुलेशन परफॉर्म की, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें आपने दो डिफरेंट क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया आपस में। अब फाइनल रिजल्ट के अंदर आप अनसर्टेनिटी को किस फॉर्म में लिखेंगे, ये एक क्वेश्चन है। तो यहां पर अब हम ये सीखेंगे कि अगर आप कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए अनसर्टेनिटीज को आप किस तरह से लिखेंगे। ठीक है जी, या अगर आपसे कोई ये रूम है हमारे पास, तो इस रूम का वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम के लिए आपको 3 डिफरेंट लेंथ्स चाहिए। ठीक है जी, तो उन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको उसका वॉल्यूम मिलेगा। ठीक है जी, तो इस तरह कैलकुलेशंस के अंदर हमारे पास जो पैरामीटर्स जो यूज होते हैं वो कौन कौन से, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी करते हैं नॉर्मली जो हम कर रहे होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर और रूट, ये कुछ जो इस तरह के पैरामीटर्स हम यूज करते हैं कैलकुलेशंस के लिए। अब अगर हम इनको देखें तो ये तो हमारे पास 6 डिफरेंट हैं, इनके लिए 6 रूल्स होने चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि अगर हम एडिशन की बात करें तो आप देखें कि एडिशन में x + 2 ये क्या हुआ जी, हमारे पास एडिशन हुई। लेकिन अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन में हम इस तरह लिख सकते हैं कि x + -2, तो ये भी क्या हो जाएगा, x - 2 ही हो जाएगा, तो ये भी सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि अब ये दोनों क्या है, इन दोनों को हम सेम लेट कर सकते हैं। जब इन दोनों को हम सेम लेट कर सकते हैं तो इन दोनों के लिए एक ही रूल आ जाएगा, जिसको हम रूल नंबर 1, जिसको हम आगे जाके भी डिस्कस करते हैं। इसी तरह अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, जिस तरह मैं कहूं कि x × 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन अगर मैं डिवीजन की बात करूं तो x को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 1/2 के साथ तो ये बेसिकली x/2 ही होगा अगर आप इस ऑपरेशन पे गौर करें। तो इसका मतलब है इन दोनों को भी हम सेम लेट कर सकते हैं। तो जब इन दोनों को सेम लेट कर सकते हैं तो फिर इनके लिए क्या होगा, इनके लिए हमारे पास होगा रूल नंबर 2। तो इन दोनों को हम एक रूल के अंडर इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पे अगर पावर की बात करते हैं, जिस तरह मैं आपसे कहूं कि लेट्स सपोज x का स्क्वायर
या x का क्यूब, ये क्या हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी। लेकिन अगर मैं रूट की बात करता हूं, जिस तरह मैं अंडर द रूट x लिखता हूं, तो ये बेसिकली किसके बराबर है, x रेज टू द पावर 1/2। तो क्या ये दोनों पावर्स की टर्म में नहीं आ रही, तो ये दोनों पावर्स की टर्म में आ रही है। तो इसलिए इन दोनों को भी हम सेम लेट कर सकते हैं, और इनके लिए जो हम रूल यूज करेंगे वो कौन सा होगा, वो होगा रूल नंबर 3। तो हमने 6 रूल्स की बजाय 3 रूल्स को फोकस करेंगे और तीनों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो अब जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो उनके लिए एक रूल आएगा, जब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करेंगे तो उनके लिए भी एक रूल आएगा, और जब पावर फैक्टर और रूट फैक्टर की बात करेंगे तो उनके लिए भी एक रूल आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम रूल नंबर 1 को एक्सप्लेन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे रूल नंबर 1, दैट इज फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जिस तरह मैंने यहां बात की कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हम एक ही रूल का इस्तेमाल करेंगे, तो ये हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए जो रूल है उसको डिफाइन करते हैं कि इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, कि आप एडिशन कर रहे हो या आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, दोनों केस में तो जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हैं, 2 वैल्यूज हैं या 2 से ज्यादा हैं, जितनी भी हैं, उनको आप क्या करेंगे, हमेशा उन वैल्यूज को आपने ऐड करना होगा। कौन सी वैल्यूज को, अनसर्टेनिटीज जितनी आ रही हैं उनको आपने एंड में ऐड कर देना होगा। अब इसमें देखें, जैसे लेट्स सपोज यहां पर मेरे पास एक वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज हैं a और b, मैं उनका सम लेना चाह रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं कि x वैल्यू किसके बराबर है, ये a प्लस b के बराबर, तो ये तो मेरे पास वैल्यू आ गई। लेकिन अब इस a को फाइंड करते हुए मेरे पास अनसर्टेनिटी डेल्टा a आई थी, और b वैल्यू को फाइंड करते हुए अनसर्टेनिटी डेल्टा b आई थी। तो जब इन दोनों को मैंने ऐड किया तो मेरे पास वैल्यू प्लस माइनस अनसर्टेनिटी। अब इनकी जो एडिशन है वो तो a प्लस बी होगी, लेकिन प्लस माइनस अनसर्टेनिटीज को मैंने यहां पर क्या किया, ऐड कर दिया, ठीक है जी। अब इस तरह देखें, सब्ट्रैक्शन की अगर बात करें तो अगर मैंने a माइनस बी फाइंड करना है, a माइनस बी फाइंड करते हुए अब देखें ये तो मेरे पास वैल्यू आ गई, लेकिन अनसर्टेनिटीज को मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं ऐड कर रहा हूं, क्योंकि मैंने रूल में कहा था कि एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, इन दोनों के लिए हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे। अब जिस तरह यहां पर देखें कि यहां पर मैंने लिखी वैल्यू, तो यहां पर देखें कि वैल्यू तो a माइनस बी, मैं ऑपरेटर कौन से लगा रहा हूं, यहां माइनस कर रहा हूं इस चीज को, लेकिन अनसर्टेनिटीज को मैंने ऐड करना है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि अगर आपके पास वैल्यूज बेशक जो प्लस भी हो रहे हो और माइनस भी हो रहे हो, दोनों केस में आपने क्या करना होगा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को आपने ऐड करना होगा। तो आइए इसके एक एग्जांपल देखते हैं। अब एग्जांपल ये है कि हमारे पास 2 लेंथ्स गिवन है, लेट्स सपोज x1 है जी 10.5 और प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये 0.1 क्या है, ये उसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, और दूसरी लेंथ गिवन है 26.8 और 0.1 क्या है, उसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। अब यहां पर रिक्वायर्ड क्या है कि हमने x2 माइनस x1 फाइंड करना है, मतलब इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब हम इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देखेंगे जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी, तो x की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ रही है, x2 माइनस x1 के बराबर आ रही है, x2 माइनस x1 के बराबर ये वैल्यू आ रही है। तो अगर हम इन वैल्यूज को लिखना चाहते हैं तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, x और यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा x, ठीक है जी। अब ये डेल्टा x मेरे पास कितना है, तो मैं देखिए पहली चीज तो मैंने तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1, ये चीज मेरे पास आ जाएगी, ये तो वैल्यू आ गई। लेकिन अब उसके अंदर जो अनसर्टेनिटीज हैं, ये डेल्टा x की वैल्यूज, तो इनको मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा जी डेल x1 प्लस डेल्टा x2, इन दोनों को मैंने क्या कर देना है, इन दोनों को ऐड कर देना होगा। क्यों, रूल ये है कि जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या आप ऐड कर रहे हो, दोनों केस में आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड करना होगा, ठीक है जी। तो आप देखें कि ये वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी, x2 मेरे पास कितनी है, 26.8 माइनस 10.5, लेकिन जब मैं प्लस माइनस की बात करूंगा तो अब यहां पर देखिए ये दोनों ऐड हो जाएंगी, 0.1 प्लस 0.1, ठीक है। और ये सारा का सारा आंसर किस में आ रहा है, ये सेंटीमीटर के अंदर आंसर आ रहा है। तो अब इन दोनों को सॉल्व करें तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, ये आएगी ये 16.3, इन दोनों को आप माइनस करें तो ये कितनी वैल्यू आएगी, 16.3। लेकिन जब प्लस माइनस में लिखूंगा तो आप देखिए 0.1 और 0.1, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 0.2,
अब मेरे पास क्या हुआ, जो अनसर्टेनिटीज है वो ऐड हुई हैं। अब मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो ये आ जाएगा। तो इस तरह आप देखें कि x की वैल्यू में वैल्यू और प्लस माइनस अनसर्टेनिटीज को हमने क्या किया, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड किया और उसको फाइनल रिजल्ट के अंदर लिखा। तो ये जो हमारा रिजल्ट है दैट इज बेसिकली और फाइनल रिजल्ट। और अगर आप देखें तो प्लस माइनस के अंदर हमने अनसर्टेनिटी को इस तरह से ऐड कर दिया है। बेटा नेक्स्ट जो रूल नंबर 2 है हमारे पास, दैट इज फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब देखिए यहां पर हमने बात की थी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी एक रूल इस्तेमाल होगा, तो उसका जिक्र हम यहां पे कर रहे हैं। तो अगर हम कहीं वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए हमें टोटल अनसर्टेनिटीज को किस तरह से ऐड करना होगा। तो देखिए जी, टोटल अनसर्टेनिटी कैन बी एस्टिमेटेड बाय एडिंग, यहां पर भी एडिशन करना है, लेकिन किसका, यहां पर हम परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करेंगे। वहां पर हमने क्या किया था कि जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड कर रहे थे, और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड कर रहे हैं। अब इसकी रीजन क्या है, देखिए जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं तो आप सेम क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वहां पर आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड या कर सकते हैं, लेकिन जब हम किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एक जैसे का होना जरूरी नहीं है, ठीक है। आप डिफरेंट वैल्यूज को डिवाइड भी कर सकते हैं, डिफरेंट वैल्यूज को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब जिस तरह आपके पास लेंथ है तो लेंथ की यूनिट आपके पास लेट्स सपोज मीटर आ रहा है और आपके पास टाइम का यूनिट जो है वो सेकंड है, तो जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई डिवाइड करें या इस तरह डिफरेंट यूनिट्स को अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, वो आपके पास अनसर्टेनिटी सेम तो नहीं रहेंगी। तो फिर इसलिए यहां पर हम क्या करते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी का जिक्र करते हैं। तो अब हमने क्या करना है यहां पर कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज जो क्वांटिटीज के अंदर आ रही हैं, चाहे आप डिवाइड कर रहे हैं चाहे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसमें करना होगा, उनको आपने ऐड कर देना होगा। अब जिस तरह यहां पर एग्जांपल से बात समझते हैं तो जरा क्लियर हो जाएगी कि अगर हमें गिवन है जी वोल्टेज, हमें एक चीज की गिवन है और वोल्टेज कितनी है 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। इसका मतलब है ये वोल्टेज की वैल्यू है और ये उसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। अब इस तरह हमें करंट की वैल्यू गिवन है 0.84 प्लस माइनस 0.05 एम्पेयर। तो ये 0.05 क्या है, ये उसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। हमसे मांगा गया है कि हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो अब अगर देखें तो बेटा रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है V डिवाइड बाय I, वोल्टेज डिवाइड बाय करंट, तो हमने इसकी वैल्यू तो फाइंड कर ली, 6.2 ओम हमारे पास वैल्यू आ गई। लेकिन अब टोटल अनसर्टेनिटी को हम किस तरह से ऐड करेंगे, तो आप यहां पर देखें कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वोल्टेज एंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द करंट, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर हमने बात की थी कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करना होगा, ठीक है जी। तो बेटा सबसे पहले ना हम परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को फाइंड करेंगे, इसका फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वोल्टेज अगर हम बात करें तो डेल V, या हमारे पास जो लीस्ट काउंट है, जो हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, डिवाइड बाय द वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप देखें 0.1 डिवाइड बाय 5.2, 0.1 डिवाइड बाय 5.2 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज के लिए, तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, ये 2% का हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब अगर हम यहां पर देखें कि करंट के अंदर कितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का तो पता है हमें, डिवाइड बाय द वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है जी। तो ये बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, दैट वुड बी द 6%। तो अब हम यहां पर देखते हैं कि टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी, टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी, क्योंकि इनको हमने ऐड करना है, तो ये अगर हम देखें तो ये बेटा हमारे पास कितना बन जाएगा, 2 + 6 दैट इज इक्वल टू 8। तो इसका मतलब ये है कि डेल R की वैल्यू यहां पर हमारे पास कितनी आ रही है, तो बेटा ये वैल्यू हमारे पास आएगी 8%, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फाइनल रिजल्ट के अंदर जो हमने लिखना है तो अनसर्टेनिटी कितनी आएगी, वो कितनी होगी बेटा 8%। तो अब इसको लिखना कैसे है, तो आप देखें कि जब हम R की वैल्यू को लिखते हैं तो R प्लस डेल्टा R, ठीक है जी। अब बेटा ये R की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6.2 ओहम, लेकिन अब यहां पर देखें तो प्लस माइनस 8%,
कि 8% उसके अंदर क्या आ रहा है, अनसर्टेनिटी का फैक्टर आ रहा है। ठीक है जी, ये बात तो हमें क्लियर होगी। अब हम देखते हैं कि 8% कितना होगा, तो हम इसको जरा फाइंड कर लेते हैं। हम कहते हैं जी 8% ऑफ 6.2 ये कितना आएगा, तो इसको सॉल्व हम कैसे कर सकते हैं, तो आप देखें 8% ऑफ 6.2, तो जब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास कितना आता है बेटा, ये हमारे पास आता है 0.5 ओहम, ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। तो जब ये 0.5 ओहम आ गई हमारे पास, तो अब देखें कि यहां पर परसेंटेज अनसर्टेनिटी की जगह पर आप ये वाली वैल्यू भी लिख सकते हैं। क्यों, ये क्या था, 8% इस चीज की वैल्यू की, तो हमने 6.2 का 8% निकाल लिया है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं अब कि R और इसकी वैल्यू के अंदर जो हमारे पास अनसर्टेनिटी आ रही है वो कितनी है बेटा, वो हमारे पास आ रही है 6.2 प्लस माइनस 0.5 ओहम। ठीक है जी, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब देखिए कि यहां पर हम क्या कर रहे थे, यहां पर हम बेसिकली दो वैल्यूज को आपस में डिवाइड कर रहे थे, वोल्टेज को और करंट को, इन दोनों को हम डिवाइड कर रहे थे। तो डिवीजन के बाद यहां पर जो रिजल्ट आया है तो उसमें हमने क्या किया, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड किया। सिमिलरली अगर आप दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम रूल जो है वो यूज होगा। ठीक है जी, यहां पर अब देखें तो यहां पर सॉरी प्लस माइनस भी आएगा यहां पर हमारे पास, क्योंकि ये अनसर्टेनिटीज प्लस और माइनस दोनों में हो सकती हैं। ठीक होगी ये बात। तो बेटा ये था हमारे पास के सेकंड रूल के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर हम अनसर्टेनिटीज को किस तरह से ऐड करते हैं। स्टूडेंट्स अब हमारे पास रूल नंबर 3 है। जैसा कि आप देख रहे थे कि पावर फैक्टर और क्यूब रूट दोनों के लिए हमारे पास एक रूल का इस्तेमाल हो सकता है। अब यहां पर इन केस ऑफ पावर फैक्टर की अगर बात करें, जिस तरह आप किसी फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर रहे हैं और उसके अंदर कोई पावर आ रही है, किसी भी टर्म की कोई पावर आ रही है, तो उसके अंदर अब आप अनसर्टेनिटीज को किस तरह से जो है वो ऐड करेंगे। अब पावर फैक्टर की बात क्या कहते हो, हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई करते हैं पावर के साथ। ये चीज आपने याद रखनी है कि यहां क्या होगा कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी को फाइंड करके उस वैल्यू की जितनी पावर होगी आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अनसर्टेनिटी आपके पास उतनी ही आ जाएगी। फिर अब इसमें एग्जांपल देखें, जैसे आपको एक रेडियस गिवन है, ठीक है जी, किसी भी स्फीयर का, और वो है 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। अब ये उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है और ये उसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, ये वैल्यू गिवन है। और वो कह रहे जी आप इसका वॉल्यूम फाइंड करें, लेकिन विद अनसर्टेनिटीज। आपने अनसर्टेनिटीज में रहते हुए मतलब उसमें अनसर्टेनिटी भी फाइंड करनी है। तो अगर हम यहां पर वॉल्यूम का फॉर्मूला देखें तो बेटा वो है 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम इसको जरा सॉल्व कर लें, अगर ये तमाम वैल्यूज मैंने यहां पर पुट कर ली तो ये 47.7 सेंटीमीटर क्यूब तो इसका वॉल्यूम आ गया। लेकिन अब ये वॉल्यूम है, अब इसके अंदर ये जो अनसर्टेनिटी है इसको हमने किस तरह से इंडिकेट करना है। तो अब यहां पर देखेंगे परसेंटेज जो हमारे पास वॉल्यूम के अंदर आएगी वो किसके बराबर आएगी, पावर मल्टीप्लाई बाय द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर। क्योंकि आप यहां पर देखें 4/3 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो पावर किसके ऊपर है, आर के ऊपर। तो फिर सिर्फ आर वाली जो वैल्यू है उसके साथ जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसको हम पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम देखते हैं जी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर, तो वो किसके बराबर है, यहां पर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजरमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। ये सारी वैल्यूज मैंने यहां पे लिख ली, तो ये कितना आया 0.4। लेकिन याद रखिएगा ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है, रेडियस के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है जो कि है 0.4%। अब हमने इसको जब पावर देखें, पावर कितनी है 3 और वैल्यू कितनी आ रही है परसेंटेज अनसर्टेनिटी की 0.4, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2% को अब आप टोटल रिजल्ट के अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है, टोटल रिजल्ट के अंदर अब कितना आएगा 1.2। तो यहां पर अब देखें कि हमारे पास वॉल्यूम के अंदर अनसर्टेनिटी, तो फिर 47.7 सेंटीमीटर क्यूब प्लस माइनस 1.2%। अब इसके अंदर जो टोटल अनसर्टेनिटी है वो कितनी है, वो हमारे पास है 1.2। ठीक है जी, अब ये 1.2 ऑफ 47.7 कितना होगा, इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो 1.2% ऑफ 47.7, ये बेटा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.6
अब ये परसेंटेज में नहीं है, ये बेसिकली 47.7 का हमारे पास 1.2% कितना है ये वो वैल्यू में बता रहा है। ठीक है जी, तो फिर इसको फाइनल रिजल्ट को हम लिख सकते हैं कि 47.7 प्लस माइनस 0.6 होल सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अनसर्टेनिटी को हम यहां पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास 3 रूल्स हैं कि अगर हमने वैल्यूज को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करना है, अगर वैल्यूज को मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो क्या करना है, अनसर्टेनिटी को कैसे ऐड करना है, और इसके अलावा अगर पावर फैक्टर आ जाए तो फिर हमने इसको किस तरह से ऐड करना है। ये सेम रूल आपके क्यों जो रूट्स वाले क्वेश्चन होंगे जिसमें अंडर रूट वगैरह या इस तरह की वैल्यूज आएंगी तो उनके लिए भी आप इसी रूल को यूज कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन है, एक एमसीक्यूज है, इसको जरा आप लोग सॉल्व करें कि इफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मास इज 1%, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज 2% एंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस इज 3%। तो आपने क्या फाइंड करना है, टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपने फाइंड करनी है सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर। आप वीडियो को पॉज करें और इसको जरा सॉल्व करें, इसका आंसर आप लोग खुद निकालें। ठीक है जी, अच्छा आपने अगर इसका आंसर सॉल्व कर लिया है तो अब जरा देखते हैं कि इसका आंसर बनता कितना है। तो आप देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला देखें तो वो किसके बराबर है, mv² डिवाइडेड बाय r। तो यहां पर अब मास वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और r डिवाइड हो रहा है, तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये रूल नंबर 2 में आपने पढ़ा है कि यहां पर क्या होती है, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज बेसिकली ऐड हो जाती हैं। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज जब ऐड हो रही हैं तो हम कहेंगे कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मास प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास किस में आ रही है, जो रेडियस के अंदर आ रही है। लेकिन अब यहां पर अगर आप गौर करें तो वेलोसिटी के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो फिर यहां पर रूल नंबर 3 जो आपका है वो भी अप्लाई होगा। आपने इसको पावर से मल्टीप्लाई भी करना है, तो पावर कितने जी, पावर 2 है। अब इन सबको ऐड करते हैं, तो यहां पर मास के अंदर आप देखें तो मास के अंदर कितना आ रहा है, 1%, ये हो जाएगा हमारे पास 1% प्लस 2, और वेलोसिटी के अंदर हमारे पास कितना आ रहा है, वो 2% की वैल्यू आ रही है, प्लस आर के अंदर हमारे पास कितना आ रहा है, ये 3% की अनसर्टेनिटी आ रही है। इन सबको आप सॉल्व करें तो 1% और ये कितना हो जाएगा, प्लस 4% और ये कितना हो जाएगा, 3%। तो जब इन सबको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8%। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बेसिकली 8%। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।